चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक, वह तो संकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बनाऊं मम अतः मेटो मन का पंक, जाप जप जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। बोलिए सोजना में विराजित 1008 मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मंदिर क्यों जाना चाहिए? जब भगवान तो सब जगह है, कण कण में और घट घट में उसका वास है, तो अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? आजकल के जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना बच्चे, तो प्रश्न ऐसा ही करते हैं और उनको जवाब देना भी आजकल के माता पिता के लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ बुद्धि काम करने लगती है वहाँ श्रद्धा जो है टूट जाती है। जहाँ बुद्धि काम करने लगती है वहाँ श्रद्धा टूट जाती है। पहले बुद्धि से काम नहीं होते थे, श्रद्धा से काम होते थे। पिताजी मंदिर जा रहे हैं, दादाजी मंदिर जा रहे हैं, तो हमें भी मंदिर जाना है, ये भावना रहती थी। लेकिन आज हर चीज में वो कुतर्क करने लग गया। अब ऐसे लोगों को समझाने के लिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। उससे पूछा जाता है, क्यों भाई तुम गाड़ी चलाते हो? बोले हाउ। तो गाड़ी चलाते हो, उस गाड़ी चलाते समय हवा कम हो जाए तो हवा कहाँ भराते हो? बोले हवा तो महाराज जो फिलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे भराते। अच्छा ये बताओ यहाँ पर हवा है या नहीं है? हवा तो सब जगह विद्यमान है, फिर हवा भराने के लिए आप वहाँ क्यों जाते हो? हवा तो सब जगह, यहाँ भी हवा है, वहाँ भी हवा है, ऊपर भी हवा, नीचे भी हवा है, जहाँ नहीं देखो वहाँ सब जगह हवा ही हवा है। तो जब हवा हवा है तो फिर वहाँ हवा भराने के लिए क्यों तुम पेट्रोल पंप पे या फिलिंग स्टेशन पे जा रहे हो? बोले वो महाराज जैसा प्रेशर चाहिए वैसा प्रेशर इस वाली हवा में नहीं मिलता। देखो हमारी दादी वो बता रही है। तो बस यही बात आज के युवाओं से या आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रश्न कर रहे हैं, जैसा प्रेशर मंदिर में मिलता है ना भट्टी का, वैसा प्रेशर आप अन्यत्र कहीं पे पर बैठ जाओ वहाँ नहीं मिलेगा। ये तो आपको प्रतिमा के सामने ही मिलेगा, इसलिए प्रतिमा के सामने जाना बताया गया है। हम मंदिर जाएं और मंदिर में देखो, घर पर यदि अब कोई डॉक्टर थे और वो डॉक्टर साहब यही प्रश्न किए कि भाई मंदिर क्यों जाएं, तो उनको कैसे जवाब दिया जाता है वो भी सुन लो। उनको बोला कि अच्छा ये बताओ कि आप डॉक्टर हैं? बोले हाउ। तो बोले आप पेशेंट को देखते हो? हाँ कहाँ देखते हो? ओपीडी में। ओपीडी आउटडोर जो पेशेंट होते हैं उनको कहाँ देखते हैं? बोले अगर उसका ऑपरेशन करना हो तो वो बहुत बड़े सर्जन, बम्बई के माने हुए सर्जन थे, तो बोले यदि उसका ऑपरेशन करना हो तो उनका, तो बोले ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में करते हैं हम। तो बोले क्यों? जो पेशेंट ओपीडी में है वही ऑपरेशन थिएटर में है, जो डॉक्टर ओपीडी में है वही ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर भी वही है, पेशेंट भी वही है, फिर ओपीडी में ऑपरेशन क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज वहां तो इन्फेक्शन हो जाएगा,
ओपीडी में यदि ऑपरेशन कर देंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको वो मतलब जो है वहाँ पूरे स्टेलाइज होती है ओटी, वहाँ हर कोई नहीं घुस सकता है। तो बस यही बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो भक्ति आप मंदिर में कर पाओगे वो भक्ति आप कभी भी 3 काल में अपने घर पे या धर्मशाला में या और अन्य स्थानों पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर परिवार में तो इन्फेक्शन हो जाएंगे। कभी कभी वहाँ पर टीवी की स्वर लहरियों का इन्फेक्शन होता है, कभी कभी अच्छी छोंट बढ़िया बगार लगा दिया तो इन्फेक्शन हो रहा है, कभी बच्चों की किलकारियाँ सुन रहे हैं तो इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, कभी कभी कोई बेटा बेटी आवाज़ कर रहे हैं या कोई कहीं जा रहे हैं तो इन्फेक्शन हो रहा है, मोबाइल का इन्फेक्शन हो रहा है, कभी घंटी बज रही है घर पे कोई आया है तो इन्फेक्शन हो रहा है। ये सब इन्फेक्शन घर में परिवार में होंगे, लेकिन मंदिर में आ जाओगे तो ये कोई इन्फेक्शन नहीं होंगे। इसलिए मंदिर में ही जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो भावनाएं यहाँ पर जुट पाती है वो कभी भी 3 काल में भी आपको नहीं जुट पाएगी। अब जो नए युवा पीढ़ी के जो लोग होते हैं ना, उनको समझाने का एक तरीका और बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे वो बोलते हैं महाराज जो भगवान यहाँ है और भगवान तो सब जगह है, गॉड इज वन। आजकल ये नया कंसेप्ट बहुत भूत सवार हो गया है। हाँ, ये भूत है ये। आप लोग सबको एक साथ तोलने की कोशिश कभी मत कर देना। ये गॉड इज वन जो कंसेप्ट है ये बहुत भयंकर जो है ना बीमारी लाने वाला कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से बच लेना। भगवान तो एक हैं, नहीं, सच्चे देव शास्त्र और गुरु इनकी बात, और जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं उनकी बात राग से अभी अभी पूजा में पढ़ रहे हो आप लोग, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीते राग भेंटो अबे मेटो राग कुटेव। राग द्वेषी रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना करेंगे तो आपको वही मिलेगा, अनादि से करते हुए आ ही रहे हैं। ध्यान रखना, यदि गॉड इज वन ये कंसेप्ट विदेशी कंसेप्ट है, भारतीय संस्कृति का ये कभी भी कंसेप्ट नहीं हो सकता है। इसलिए सब एक से नहीं हो सकते हैं। तो मैं बात बोल रहा था उन लोगों को कैसे समझाएं कि मंदिर जाना चाहिए। तो वो लोग क्या होता है, जैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो लोग, है ना, तो बोले भगवान तो हमारे मन में बसा है। वो लोग क्या बोल देते हैं, भगवान तो हमारे मन में बसा है, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत। माता पिता को जवाब ऐसा दे देते हैं। तो उन लोगों से बोलो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे मन में बसा है, फिर उससे मिलने के लिए तुम पार्क में क्यों जाते हो, उससे मिलने के लिए अलग से क्यों जाते हो, वो भी तो मन में बसे हैं। इसलिए मन में तो बहुत मन में ही भाव कर लो। रोटी अपन ने खा रहे हैं, हाँ रोटी तोड़ रहे हैं, अब रोटी खा रहे हैं, फिर क्यों थाली लगा रहे हो सामने, मन से खा लो। तो ऐसा नहीं होता है, घास तोड़ेंगे मुंह में यहाँ पर डालेंगे फिर नीचे उतारेंगे तो भूख मिटेगी। ऐसे ही मंदिर में आओगे, भगवान के दर्शन करोगे, पूजा अभिषेक करोगे, चरणों में नमन करोगे, तब कर्मों की निर्जरा होगी। केवल मात्र घर पे बैठे बैठे आप केवल हाँ हम तो बस दल्लभ के गद्दे पे बैठ गए और अहम शुद्धम अहम बुद्धम की रट लगा रहे हैं, ऐसे में कभी कर्मों की निर्जरा 3 काल में होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हमें मंदिर आने से लाभ होता है, और ये मंदिर आने से ही होगा। समझ में आ रहा है, धर्म की शुरुआत कहाँ से, धर्म की शुरुआत मंदिर से। आप कोई भी अनजान स्थान पे चले जाओ और मंदिर में पहुंच जाओ तो जरूर आपको वो पूछेंगे ये जरूर श्रावक हैं और कहीं बाहर देश से परदेश से आए हैं। आपकी सारी व्यवस्था अपना आप होती भी चली जाएगी।
आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम है तो वो हमारे ये जिनाले हैं। एक दूसरे से बांधने का माध्यम है तो ये जिनाले हैं। अन्यथा यदि जिनाले नहीं होंगे तो समाज ही नहीं होगा, सब तितर बितर हो जाएंगे। और हो ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। जो नहीं जाते हैं मंदिर, किसी ने सत्य कहा है, जिनको घर से, सुन रहे हो अंकित, जिनको घर से मंदिर दूर लगे समझ लो नरक पास है। हाँ, इसी पूजा प्रसून पुस्तक में लिखा हुआ है तुम्हारे पहले पेज पे ही। घर से यदि मंदिर दूर लगे तो समझ लेना नरक पास है। इसलिए मंदिर को कभी दूर ना समझें, वह कितना भी दूर हो, लेकिन आप में यदि आस्था होगी, आपकी दृढ़ श्रद्धान होगा तो निश्चित रूप से आप उन्नति की ओर चले जाएंगे और ऊपर की ओर ही बढ़ते जाएंगे। धीरे 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 ही सही, हम छोटे छोटे नियम आदि से बनते चले जाते हैं मंदिर में आते हैं तो। समझ में आ रहा है? हाँ, और सबसे पहला श्रावक का कर्तव्य ही है देव दर्शन और देव पूजा। इसके बिना वो कभी नहीं। आपको मैं बताऊं, सिकड़बंद मंदिर, इतने अपना घर बाद में बनाया है, चाहे वो आसाम गुवाहाटी की तरफ आप चले जाओ, पश्चिम बंगाल के जितने गांव हैं, मारवाड़ी लोग थे, वो लोग अपने परदेश पैसा कमाने के लिए परदेश गए और व्यापार करने के लिए गए और वहीं पे रहना शुरू किया। कुछ दिन सराय में रहे, धर्मशालाओं में रहे, जो गवर्नमेंट की धर्मशालाएं होती थी उस सराय में रहे। लेकिन फिर देखा अब यहीं रहना है तो धीरे धीरे अपनी एक झोंपड़ी बनाना शुरू किया। लेकिन झोंपड़ी बाद में बनाएंगे, पहले मंदिर बनाएंगे और मंदिर बनाकर फिर वो जिनालय की स्थापना करके वहाँ भगवान की स्थापना की। और आज विशाल विशाल दिगंबर जैन मंदिर उस इतिहास की गौरव गाथा गा रहा है। इसलिए ऐसा न समझे, आपके यहीं सोजनामी देख लो, इस पहाड़ी के ऊपर इतना प्राचीन जिनालय आज का तो नहीं है, ये वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व पूर्वजों ने बनाया होगा। और एक तीर्थ जैसा लगता है। महाराज जी तो 2 बार बोला कि यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्षेत्र पर पहुँच गए हो, और लगता भी है क्योंकि यहाँ पहाड़ी के ऊपर से पूरा नगर आपका सोचना पूरा दिखता है, तो ऐसा लगता है विहंगम और ऊंचाई पर है। भगवान हमेशा सदैव शीश पर धारण करने योग्य होते हैं, ऊंचाई पर धारण करने योग्य होते हैं। और सोजना वालों ने वही किया कि उच्च स्थान देखा और वहाँ पर चूने का यह है विशाल मोटी मोटी, देखो आजकल तो बनाओगे तो पसीना आ जाएगा। ये 4 फीट चौड़ी दीवार बनाओगे, आजकल का व्यक्ति बोलता है, आर्किटेक्ट बोलता है, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए ना। आचार्य श्री जी का हाइकू है, हाइकू बिना तो अपनी बात पूरी होती नहीं है, तो इसलिए आचार्य श्री जी ने हाइकू कहा कि हम अधिक, क्या बोला, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। क्या बोला? हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। जो आजकल के जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हो जाते हैं, डिग्रियां तो उनके पास में खूब हो जाती है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में अनूठा छाप कहलाते हैं। वे लोग आपको बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, ये 5-4 फीट चौड़ी दीवार है ना, इसको तोड़ दो, तोड़ो इसको, और तोड़ के ये काम तो 6 इंची में भी 4 इंची में भी हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम है कि ये एयर कंडीशनर है। हाँ, ये क्या है? एयर कंडीशनर। आपके बाहर कितनी भी लू लपट चलती रहे, तेज आंधी तूफान आता रहे, लेकिन इस दीवार के भीतर कुछ भी नहीं आएगा। बाहर कितनी भी सर्दी हो, भीतर गर्मी होगी, बाहर कितनी भी गर्मी हो, भीतर ठंडी होगी। होती है या नहीं होती? बताओ, हैं?
लेकिन आजकल के वास्तुकार और ये आजकल के क्या बोलते हैं आर्किटेक्ट और जो होते हैं इंजीनियर, अब ये इंजीनियर पढ़े लिखे इंजीनियर है, वो मूर्ख हैं। हमारे वो पिताजी या दादाजी के दादाजी अच्छे थे जो कभी विद्यालय में नहीं गए, लेकिन इतनी मोटी मोटी दीवारें और इतना बड़ा जिनालय। एक बार आचार्य श्री संस्मरण याद आया, आचार्य श्री जी को किसी ने कहा ये कुंडलपुर की अटरिया पहाड़िया पर इतने बड़े बड़े जिनाले कैसे बने होंगे, उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। आचार्य श्री जी पता है क्या बोलते हैं, क्रेन जरूर नहीं थी लेकिन ब्रेन था। उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, ब्रेन चलता था, और ब्रेन के माध्यम से अच्छे बड़े बड़े जिनाले और बड़े बड़े शिखर आसानी से बन जाते थे बिना मशीनों के भी। आज यंत्र का युग है, उस समय मंत्र का युग था। यंत्र के युग वालों ध्यान से सुन लो, यंत्र आपको भटका देगा, आपके जीवन को अभिशाप बना देगा, लेकिन मंत्र आपको भटकाएगा नहीं, रास्ता बताएगा और आपके जीवन को वरदान बना देगा। इसलिए मंत्र के युग में वापस से लौट चलो, यंत्र के युग को छोड़ दो तो निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ सोजना, नाम ही सोजना, सुष्टु रूपेण जना, जहाँ पर निवास करे, अच्छे लोग जहाँ निवास करे वो गांव कहलाता है सुजना या सोजना। इस प्रकार से सोजना है, लेकिन व्रतों के नियम को यम को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तभी हम अच्छे लोग बन पाएंगे। इसलिए भोजना सोजना बनना है तो अपने आप को आगे बढ़ाएं। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।